हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है वो बेरोजगारी की है। मोदी सरकार ही हमारा ये बने, बहुत सा काम किया है, रोड का विकास किया है और एजुकेशन को बहुत आगे बढ़ाया है। छात्र छात्राएं परेशान हैं, शिक्षा हासिल करके वो दर बदर भटक रहे हैं, गली कूचे में भटक रहे हैं। विकास किया है, बहुत सी चीज़ उन्होंने लाई है और आगे भी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि इसके लिए वही रहे हमारे सेंटर में। को इतनी बार झूठ कहा जाए कि सच भी शर्मा के झूठ ही लगने लगे। क्या हुआ इन 10 सालों में? इन 10 सालों में आज तक तो कुछ नहीं हमने देखा है। हमने यही देखा है कि आज से 70-75 साल पहले जो सरकारें थी जिससे हम लोग वंचित रहे, लेकिन फिर भी अमन चैन सुकून था। आज के माहौल में अमन चैन सुकून छिन गया है। आपने जैसे कहा था कि हाँ, आप किस मुद्दे पर, जिस राज्य में जिस सांसद के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो अपने राज्य में अपने लोकसभा के क्षेत्र में शांति अमन दे सकता है और छात्र छात्राओं को नौकरी दे सकता है और मेडिकल की सही सुविधा दे सकता है, स्वास्थ्य की सही सुविधा दे सकता है, वही सांसद चुना जाना चाहिए। 10 साल से विद्युत वरण महतो सांसद है। 10 सालों में क्या आपने कुछ बदलाव देखा है जन से? हमने तो आज तक कभी देखा ही नहीं। ये 10 साल से सांसद बने हैं, हमने मानगो क्षेत्र में एक बार भी उनको पदार्पण करते हुए नहीं देखा। और काम की बात तो आप भूल जाइए। क्या रहा है मोदी 400 पार, क्या बोलेंगे इस पर? ये सब जो है ना जुमला, जिस तरह से मोदी साहब ने कहा था कि हम 2 करोड़ साल में नौकरी देंगे, अगर 10 साल में भी 2 करोड़ नौकरी हमारे छात्र छात्राओं को अगर दे देते तो आज देश की ये स्थिति नहीं होती और इन लोगों को लाठी और डंडा प्रशासन का नहीं खाना पड़ता। ऊपर से कहा था कि 15 लाख रुपया हम जो है हर जो है न परिवार के घर में जो है न 15 लाख रुपया हम भिजवा देंगे। आज तक हम लोग इंतजार करते रह गए और जितने भी वंचित दबे कुचले लोग हैं वो आज तक इंतजार कर रहे हैं। कितने तो इस दुनिया से चले गए। तो कहाँ क्या लगता है कितनी सीटें ला रही है भाजपा? ना, भाजपा बहुत ज्यादा से ज्यादा बोलना तो नहीं चाहिए, मैं इतना बड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ सियासी नजरिया कुछ रखता हूँ। उस नजरिए से 200-210 के आसपास इनकी सीट आएगी और इसके ऊपर ये नहीं जा सकते। फिर मोहंती बहरागोड़ा का बेहतरीन विधायक है और उसे हम सब लोगों को मिलकर। आपने कहा बेहतरीन विधायक है, क्या देखकर पब्लिक उसे चुनेगी? हाँ, वहाँ पर विकास जो है देखा गया है। वहाँ पर बिजली की समस्या, वहाँ पर पानी की समस्या, वहाँ पर रोड की समस्या। लेकिन झारखंड सरकार जिस मैनिफेस्टो को लेकर आई थी, कहा था कि हम मॉब लिंचिंग के खिलाफ बिल बनाएंगे, कहा था हम मदरसा बोर्ड का गठन करेंगे, उर्दू शिक्षकों की बहाली होगी, ये झारखंड सरकार करने में विफल रही। अब उसी सरकार के विधायक को संसद के रूप में क्यों चुने? हाँ, इसलिए कि हमारी सरकार है तो जरूर, लेकिन केंद्र में सरकार ऐसी है कि हमारी सरकार के अब देखिए, हेमंत सोरेन जैसा आदमी जो निष्पक्ष आदमी है, युवा है, यंग है, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, उसकी मदद करना चाहिए, ना कि उसे किसी न किसी केस में मुलव्विस करके उसे जेल में डाल देना चाहिए। यानी सरकार के लोगों को इस तरह से परेशान किया जा रहा है ताकि वो सही ढंग से अपने काम को कर नहीं सके और जनता उन्हें समझ नहीं सके। ये जनता को वर्गलाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए सरकार अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा तो जेल जाएगा। ना, भ्रष्टाचार करे वो बिल्कुल जाए। 30 करोड़ मिले आलमगीर आलम नौकर के घर से। ना, ठीक है, वो तो जांच का विषय है, वो आप जांच करें। अगर वो दोषी पाए जाते हैं, आप उनसे जो है ना जरूर उनको अंदर डालें, आप उनको जरूर सजा दें। मैं इसके पक्ष में हूँ, वो किसी पार्टी का हो, मैं एकदम निष्पक्ष रूप से बोलता हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं। लेकिन भ्रष्टाचार जो भी करता है, अगर मैं करता हूं, अगर मेरे घर का परिवार का लोग करता है तो उसे भी उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमारे पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया, वो आज तक उसका हिसाब क्यों नहीं है जनाब? वो क्यों नहीं है? क्यों? कि आप सत्ता में हैं, आप जो है ना बहुमत में हैं। हमारा अपोजिशन, हमारा विपक्ष कमजोर है तो इसका ये माने नहीं है। लेकिन आने वाले दिन में हम लोगों को मिलजुल कर वो सांसद चुनना है जो हमारे
देश की, हमारे राज्य की, हमारे विधानसभा की समस्याओं को समझता है। और उसमें मुझे ऐसा लगता है और मैं अपनी आवाम से ये कहना भी चाहता हूँ कि वो समीर मोहंती को वो सपोर्ट करें और उन्हें विजयी बनाएं। क्योंकि आज तक हमने जो देखा है, विद्युत वरण महतो बहुत अच्छा सुशील आदमी है, लेकिन सिर्फ सुशील कहने से काम नहीं चलेगा। पेट भरता है रोजगार मिलने से, दाना मिलने से, भोजन मिलने से। तन पर वस्त्र नहीं है, लोग परेशान हाल हैं, बिजली की समस्या, रोड की समस्या। और सरकारें हमें बहुत धोखा दे रही हैं। केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकना बहुत ज़रूरी है अगर इस देश में अमन, चैन, शांति चाहिए। और इस शेर के साथ मैं ख़त्म करना चाहता हूँ कि हम हैं वो लोग जो गुलशन में उजालों के लिए आशियाँ अपना सरे शाम जला देते हैं। हम हैं वो लोग जो गुलशन में उजालों के लिए आशियाँ अपना सरे शाम जला देते हैं। और मैं जिंदे जावेद बा अंदाज दिगर हूँ, भीगे हुए जंगल में सुलगता हुआ घर हूँ। दुश्मन भी जो चाहे तो मेरी छाँव में बैठे, मैं एक घना पेड़ सरे राह गुजर हूँ। समीर मोहंती जिंदाबाद। मेरा नाम सुखविंदर सिंह है और ये जो अभी जो वोट पड़ने वाले हैं 25 तारीख को, इसमें चाहते हैं कि इस मोदी सरकार ही हमारा मतलब ये बने। और इसके लिए उन्होंने बहुत सा काम किया है, रोड का विकास किया है और एजुकेशन को बहुत आगे बढ़ाया है। और बहुत सी चीज़ उन्होंने विकास किया है, बहुत सी चीज़ उन्होंने लाई है और आगे भी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि इसके लिए वही रहे हमारे सेंटर में, केंद्र में। लेकिन दालबुंग में एयरपोर्ट बनने का तब तक एयरपोर्ट बना नहीं। झारखंड दालबुंग में जो एयरपोर्ट बनना था, कुछ पेपर वर्क के कारण वो हो नहीं पा रहा है। उसका कार्य आगे हो रहा है, काम हो रहा है और बहुत जल्द ही वहाँ पर एयरपोर्ट बनने का ये हो जाएगा। पेट्रोल डीजल का दाम लगातार बढ़ रहा है। जी, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है। इसके लिए सरकार को ज़रूर मैं अनुरोध करूँगा कि बहुत से गरीब लोग हैं, बहुत से ऐसे आदमी है, सब्जी जैसे दाम बढ़ जा रही है। और इसके लिए सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ कि थोड़ा से हर जनता को देख के आगे मतलब महंगाई को कम किया जाए। 10 साल में क्या क्या काम हुआ है केंद्र सरकार की तरफ से? 10 साल में ऐसा बहुत सा मेडिकल बहुत सा आगे हुआ है, एजुकेशन भी बहुत सा आगे हुआ है और रोड सड़क पूरा काम बहुत अच्छी तरह से इन्होंने किया है। बहुत से कि ये आपका मैंने ये देखा है कि कानून व्यवस्था बहुत आगे से बहुत अच्छा काम कर रही है जब से मोदी सरकार है।